नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैंने आपको बोला था कि मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की सीरीज लेके आऊंगा। मैं 2000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा इसमें एमसीक्यू, और जो ये 2000 क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, वो भी 2019 से लेकर 2022 तक एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ हो उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब मैं आपको कराऊंगा। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो और जीडी, इन सब में 2019 से लेकर 22 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के, लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन होंगे, वो सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये सीरीज। टीसीएस पैटर्न जो भी क्वेश्चन देता है एग्जाम में, वो सब मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा आप। देखिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये 4 सब्जेक्ट तो आते ही हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब एसएससी पैटर्न चेंज कर रहा है। सब पहले क्या होता था, जितने भी स्टूडेंट है वो इंग्लिश करके जाते थे और रीजनिंग और मैथ्स कर लेते थे, उसी में उनका काम हो जाता था। मगर अब एसएससी पैटर्न चेंज कर रहा है, जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज्यादा कर रहा है। तो आपको याद रखना है, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। और जनरल साइंस में फिजिक्स हो गई, हमारी केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक हो गई, करंट अफेयर हो गए, ये सब्जेक्ट सब आते हैं। तो हम जितना भी पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, वो पूरा पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एसएससी इसका वेटेज बहुत ज्यादा कर देगा और क्वेश्चन बहुत टफ करेगा। और हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, जो पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ही आते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज। देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिएगा। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है उन सब तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। मेरा टारगेट है, मैं आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही कराऊंगा जनरल अवेयरनेस वाले वीडियो में। अभी हम, क्योंकि ये पोर्शन बहुत बड़ा है, इसलिए हमने स्टार्ट करा है ये पोर्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। लगभग 400 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, जो 2019 से लेकर 2022 तक जो भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उन सब में आए हुए क्वेश्चन है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके, जो भी प्रीवियस ईयर वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1978? किस पार्टी की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग बनाने की घोषणा 1978 में की थी? तो जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया था 1978 में, वो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। तो उस टाइम जनता पार्टी थी 1978 में। आपको पता है मोरारजी देसाई पीएम थे इंडिया के। अगर मैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कब आया था, तो डेट याद रखिए आप, जनवरी 1953 में आया था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, और जो चेयरमैन थे फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के, वो थे काका खेलकर। तो नाम याद रखना है आपको। जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया था उसकी एक्यूरेट डेट है 1 जनवरी 1979 में। उस टाइम मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था उसके हेड कौन थे? विदेश्वरी प्रसाद मंडल जी इसके हेड थे। तो आपको दोनों कमीशन याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, वो 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1942। डेट भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करा था, तो उसके ऊपर गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था। स्लोगन क्या दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए डू और डाई, डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो ये भी याद रखना है। इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर लीडर की बात करेगा, इसके लीडर कौन थे? तो ये लीडरलेस मूवमेंट थी, लीडरलेस मूवमेंट थी। ऑप्शन में अगर लीडरलेस मूवमेंट है तो आप वो टिक लगाएंगे, वरना आप महात्मा गांधी टिक लगाएंगे। लीडरलेस मूवमेंट थी, कोई लीडर नहीं था इसका। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं आएगा तो आप महात्मा गांधी ऑप्शन होगा तो वही टिक लगाएंगे। और ये कैसी मूवमेंट थी? ये वायलेंट मूवमेंट थी, ठीक है, ये वायलेंट मूवमेंट थी, ये भी याद रखना है आपको। 8 अगस्त को ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और 9 अगस्त की बात है, 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी, जो गांधी जी थे, और कस्तूरबा जी थी, और सरोजिनी नायडू, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट कर लिया था कौन, कहां पर अरेस्ट कर लिया था इनको? आगा खान प्लेस, आगा खान प्लेस में। आगा खान प्लेस कहां पर है? पुणे में। वहां से इन तीनों को अरेस्ट कर लिया था, ये भी याद रखना है, 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ड बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने कौन सा टेम्पल बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाश टेम्पल। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करते हैं, इसके फाउंडर पूछ सकता है, तो दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। और ये डायनेस्टी 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में थी। इनके एक राजा थे कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट ने क्या बनवाया था? कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा में। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल बताता हूँ आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो बतेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? ये मोरेना में है। मोरेना एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश
प्रदेश में। तो जो बटेश्वर टेम्पल है वो कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था? प्रतिहार डायनेस्टी ने। जो प्रतिहार डायनेस्टी है उसकी कैपिटल कन्नौज है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके मोस्ट फेमस रूलर थे नागभट्ट सेकंड। चालुक्य डायनेस्टी जिसकी कैपिटल बादामी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो मोस्ट फेमस रूलर है पुलकेशिन II। चालुक्य डायनेस्टी है उसने कौन सा टेम्पल बनवाया था? तो विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल किसने बनवाया था? देवराय सेकंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवराय सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे उसने विरूपाक्षा टेम्पल बनवाया था। जो विरूपाक्षा टेम्पल है वो कहाँ पर है? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है? तो कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में विरूपाक्षा टेम्पल। राजपूत डायनेस्टी की बात करते हैं जिसकी कैपिटल मनियाखेटा बोलते हैं और मनखेत बोलते हैं, दो कैपिटल याद रखिए। इसके फेमस रूलर थे दंती दुर्ग। और जो राजपूत डायनेस्टी ने कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा में, किसने बनवाया था? कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। एलोरा कहाँ पर है? एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। चोला डायनेस्टी त्रिचूर इसकी कैपिटल है। राजा चोला फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट फेमस रूलर है इस डायनेस्टी के। बृहदेश्वर टेम्पल राजा चोला फर्स्ट में बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर पड़ता है? ये तंजावुर में पड़ता है। तंजावुर कहाँ पर है? तंजावुर तमिलनाडु में है, तो याद रखना है, कभी कभार डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है। फिर पाल डायनेस्टी की बात करते हैं, मंगेर इसकी कैपिटल है। धर्मपाल इसके फेमस रूलर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार में, जो की बनाई किसने? धर्मपाल में बनवाई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ये SSC CBO में आया था 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला बने थे। अलीवर्दी के बाद जो नवाब बने थे सिराजुद्दौला बने थे। अलीवर्दी खान की डेथ हो गई थी 1756 में। इसके बाद सिराजुद्दौला आए थे, बने थे नवाब बंगाल के। जो सिराजुद्दौला थे ना वो लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब थे बंगाल के। इसके बाद मीर जाफर आए थे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ हो गए थे मीर जाफर। तो फर्स्ट नवाब थे बंगाल के जिसने ब्रिटिश का साथ दिया था, या ब्रिटिश का प्रभाव था इनके ऊपर, याद रखना है। और फर्स्ट नवाब की बात करेगा तो मुर्शिद कुली खान, ये फर्स्ट नवाब थे बंगाल के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला ने एक काफी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। 23 जून 1757 में कौन सी बैटल थी वो आप बता सकते हैं? उसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला थे जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे। और ब्रिटिश के साइड कौन था? ब्रिटिश के साइड रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़े थे सिराजुद्दौला, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे, तो याद रखना बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉपुलर नोन एज पैरट ऑफ इंडिया? तो भारत का तोता पैरट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो जिन्होंने इन्वेंट करा था, इनने क्या इन्वेंट करा था? सितार को। सितार और तबला, ये दो चीज इन्वेंट करी थी आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो की बात करते हैं जिसको तोतिए हिंद बोलते हैं, हम पैरट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनका रियल नेम क्या है? अब्दुल हसन आमिर खुसरो। अब्दुल हसन आमिर खुसरो इनका नाम है। पटियाला टाउन यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये डिसाइपल थे किसके? निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि आमिर खुसरो किन किन राजाओं के टाइम पे थे? तो दिल्ली सल्तनत में थे आमिर खुसरो, बलवन से लेकर ग्यासुद्दीन तुगलक, इतने राजाओं के टाइम तक आमिर खुसरो थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवन से लेकर ग्यासुद्दीन तुगलक तक आमिर खुसरो थे। इब्न बतूता की बात करते हैं, मोरक्को से आए थे, ये ट्रेवलर थे इब्न बतूता। और किसकी कोर्ट में आए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में आए थे, और इनकी बुक का नाम है रहला, ये भी याद रखो। जो इब्न बतूता है उनकी बुक का नाम है रहला, तो याद रखना है। मोरक्को से आए थे, किसकी कोर्ट में? मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में आए थे। तानसेन किसकी कोर्ट में थे? अकबर की कोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट? व्यापार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट हड़प नीति किसने स्टार्ट करी थी? डलहौजी ने स्टार्ट करी थी। कब करी थी? 1848 में। ये क्वेश्चन SSC CHSL में आया था 2019 वाले पेपर में। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट है ना, हड़प नीति, किसने इंट्रोड्यूस करी थी? डलहौजी ने स्टार्ट करी थी। डलहौजी गवर्नर थे 1848 से लेकर 1856 तक। तो सबसे पहली कौन सी स्टेट हड़पी थी इनने? कौन सी प्रिंसली स्टेट हड़पी थी डलहौजी ने? तो सतारा स्टेट हड़पी थी 1848 में। उसके बाद जयपुर, संबलपुर 1849 में, फिर भगतपुर 1850 में, उदयपुर, झांसी, नागपुर। आपको फर्स्ट स्टेट याद रखनी है 1848 में सतारा थी, उसके बाद जयपुर, संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे डूइंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन सा सबसे ज्यादा जाना जाते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर है अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली जिसको हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं इनको। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में, जो कि बॉम्बे में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो अरुणा आसिफ अली ये 1958 में दिल्ली की फर्स्ट मेयर बनी थी, याद रखना है। ग्रैंड ओल्ड लेडी बोलते हैं इनको। और ग्वालियर टैंक मैदान जो कि बॉम्बे सेंट्रल में है, वहां पर इनने INC का झंडा फहराया था। इनको कुछ अवार्ड भी मिले, जैसे इंटरनेशनल लीनिन प्राइज मिला है 1966 में, 1964 में जवाहरलाल नेहरू प्राइज मिला है
1991 में, पद्म विभूषण मिला है 1992 में और भारत रत्न मिला था 1997 में। अवार्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर इनका नाम याद रखिए, ग्रैंड ओल्ड लेडी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन टेम्पल ऑफ ओडिशा वाज बिल्ट इन 12th century AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है नरसिम्हदेव वन। जो नरसिम्हदेव फर्स्ट थे उन्होंने बनाया था जो उड़ीसा में सन टेम्पल है वो, और 12th century में AD में बना था। ये याद रखना है आपको। जो सन टेम्पल है उड़ीसा में, इसको बनवाया था नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया था। जो नरसिम्हदेव फर्स्ट है ना, वो कौन सी डायनेस्टी से? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो टेम्पल है वो कलिंग आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा किस टेम्पल को बोलते हैं? तो सन टेम्पल। कौन सा? उड़ीसा वाला। उड़ीसा के सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। यूरोपियन बोलते थे इनको ब्लैक पगोड़ा। और 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। जो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के एक किंग थे, कौन से? अनंत वर्मा गंग। अनंत वर्मा गंग ने जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है ना उड़ीसा में, वो बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन नगर वॉज देश कॉलोनी कैप्चर बाय ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च 1757। 23 मार्च 1757 में जो चंदन नगर था उसको ब्रिटिश नेवी ने कब्जा कर लिया था। तो वो किसके पास था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच। जो चंदन नगर है ना, वो चंदन नगर किसके पास था? फ्रेंच के पास। फ्रेंच के पास था। उसमें अटैक किसने कर दिया था? ब्रिटिश ने कर दिया था। तो बैटल हुई थी किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में बैटल हुई थी। उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो रॉयल नेवी थी उनकी, उसको लीड कर रहे थे चार्ल्स वॉटसन। तो याद रखना है, ये बैटल हुई थी 23 मार्च 1757 में। तो याद रखिए आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैटल ऑफ चंदन नगर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच से हुई थी। फ्रेंच कब आए थे इंडिया में? तो फ्रेंच कंपनी किसने फॉर्म करी थी? 1664 में कोलबर्ट ने फॉर्म करी थी। इंडिया लेके आए थे कोलबर्ट। अब बात करते हैं फ्रेंच ने फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाई थी इंडिया में? तो लगाई थी 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में। कहां पर लगाई थी? सूरत में लगाई थी। किसने लगाई थी? फ्रेंकोइस केरोन ने लगाई थी फर्स्ट फैक्ट्री, फ्रेंच ने। जो सेकंड फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कब? 1669 में। तो याद रखिए। फिर इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया था माही को, यनम को और केरकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वॉज ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1932 में। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। 1932 में इनने फाउंड करा था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, दिल्ली में, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे। कौन से? हरिजन बंधु और हरिजन सेवक, 2 न्यूज़पेपर थे महात्मा गांधी जी के। इंपोर्टेंट याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 में अभी बताया था मैंने, 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये भी याद रखना आपको, डेट याद रखिए इसकी। 1919 में क्या हुआ था? तो डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ था। कहां पर? अमृतसर में। जलियांवाला बाग मैसेकर, आप सबको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर कहां पर हुआ था? अमृतसर में। तो डेट याद रखिए उसकी, काफी इंपोर्टेंट डेट है। जलियांवाला बाग मैसेकर की 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। 2000 से ज्यादा MCQ करेंगे हम SSC के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज। उसका फर्स्ट पार्ट था ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है SSC वाले बच्चों के लिए। जो भी SSC का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो रामबाण सीरीज है। और कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जितनी भी चीजें हैं ये चेंज नहीं होती, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी एग्जाम दीजिए आप इंडिया का, उन सब में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। SSC में तो आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर सीरीज है, आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर लीजिए आपने, अगर नहीं करा तो। जो भी PDF वगैरह है मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।